व्हाट्सएप कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राज जायसवाल। आज हम आपको कक्षा 10 यूपी बोर्ड का जो कक्षा 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, वह है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी बेकिंग पाउडर, इसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, ठीक है ना। जिसे आप लोग अपने भाषा में मीठा सोडा कहते हो, ठीक है। तो एकदम इसको निचोड़ करके पढ़ना है, एकदम अंदर तक पढ़ना है। देखते हैं, बेकिंग पाउडर यानी कि किसे इसे कहते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण के साथ साथ इसका भौतिक गुण बताइए। क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है, खाने का सोडा बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण के साथ साथ इसका भौतिक गुण बताइए। और कभी क्वेश्चन इसको उठा लेता है कि बेकिंग पाउडर बनाने की विधि का समीकरण के साथ साथ इसका भौतिक गुण बताइए। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि कभी इसी का नाम बेकिंग पाउडर बोलता है और इसी का नाम कभी खाने का सोडा बोलता है और इसी का नाम कभी कभी बेकिंग सोडा कहता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों की भाषा में क्या होता है, इसे हम कहते हैं मीठा सोडा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा बना सकते हैं। चलिए पहले हम उससे पहले जानेंगे कि इसका अणुसूत्र क्या होता है। इसका अणुसूत्र होता है, यानी कि जिसे हम शॉर्टकट में अपने भाषा में कहते हैं फार्मूला। इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम इसका रासायनिक नाम देते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ये जो H होता है इसे हम बाई कह देते हैं, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। यहां पर आप देख सकते हैं रासायनिक सूत्र सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये आपका अणुसूत्र है और ये आपका रासायनिक सूत्र है, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा ट्रेलर था, आगे अभी पूरी फिल्म बाकी है। क्या देखते हैं, बनाने की विधि हमको बताना है कि कैसे हम बना सकते हैं बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म कर देते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये Na2CO3 है। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3 प्लस H2O, जल बाहर निकलने लगता है। लेकिन अब देखिए यहां तो हमारा ये तो फार्मूला बना नहीं, सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी कि हमारा बेकिंग सोडा तो बना नहीं अभी। लेकिन हमें बेकिंग सोडा बनाने के लिए ये जो हमारा है सोडियम कार्बोनेट और जल को हम पुनः कार्बन डाइऑक्साइड से गर्म कर रहे हैं। यहां पे देखिएगा, इसी चीज को समझिएगा। पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट और जल मिल रहा है। अब इस चीज को सोडियम कार्बोनेट और जल को पुनः कार्बन डाइऑक्साइड से गर्म कर रहे हैं। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट और ये जल है, इसको पुनः हम कार्बन डाई यानी कैसे लिख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट और जल के विलयन को पुनः कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा यानी बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा, जो भी आप कहें। तो देखिए ऐसे आपका फार्मूला नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए सोडियम की मात्रा कितनी है? 2। तो यहाँ पे सोडियम कितना है? 1। इसे संतुलन भी करना होता है, आगे लिख देंगे 2। तो देखिए सोडियम 2 हमारा हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? हाइड्रोजन 2 है ना। तो देखिए हाइड्रोजन 2 यहाँ पर भी हो गया, क्योंकि 2 से गुणा हो रहा है तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखिए कार्बन कितना है? कार्बन 1 है और कार्बन यहाँ 1 है, तो 1 1 2 कार्बन, तो देखिए 2 कार्बन भी हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ 1 ऑक्सीजन 4 और 2 यहाँ 6 ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ 3 है, 3 से गुणा होगा ना 2 में, तो 2 3 6 ऑक्सीजन, यानी कि आपका रासायनिक समीकरण भी क्या हो गया? संतुलन हो गया। अब आप समझिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है और जल मिल रहा है, ठीक है। फिर पुनः यहां हम लिखेंगे, इस लाइन में क्या लिखेंगे? सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ
जो हमारा समीकरण बना है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पुनः अगर गर्म कर रहे हैं तब हमें जाके सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग पाउडर यानी कि खाने का सोडा मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये तो हमारी होगी कैसे हम प्राप्त करेंगे। इसका कुछ भौतिक गुण होता है, उसको मैं देख लेता हूं। भौतिक गुण का मतलब होता है कि यह दिखता कैसे है, इसका कैसे उपयोग, क्या थोड़ा बहुत हम उसको समझते हैं। तो देखिए कह रहा है यह सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलय होता है। आप बेकिंग सोडा का नाम सुने हैं, चलिए मीठा सोडा का नाम आप जरूर सुने होंगे। जैसे जो डिब्बे में आता है तो उसे मतलब छोड़ा जाता है, किसी भी अगर जिससे कोई भी मिठाई वगैरह बनाई जाती है तो उसमें थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, वो बड़ा करने का काम करता है, ज्यादा करने का काम आता है। ठीक है ना, वो मिठाई को फुलाने का काम करता है। ठीक है ना। तो यह सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलय होता है। यह जल में तो विलय होता है लेकिन बहुत धीरे गति से विलय होता है। दूसरा इसका जो गुण होता है भौतिक, वो देखते हैं। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। अम्लीय मतलब इसका पीएच मान जो होगा वह क्या होगा, 7 से कम होता है। ठीक है ना, इसलिए यह क्या होता है, अम्लीय होता है। तो पीएच मान आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि पीएच वैल्यू क्या होती है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह अम्ल होगा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वह क्षार होगा, लेकिन जिसका पीएच मान 7 होगा वह ना तो अम्ल होगा और ना ही क्षार होगा, वह उदासीन होगा, वह न्यूट्रल होगा। जैसे जल जल जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, रासायनिक गुण समझते हैं, क्योंकि यहां पूछा है रासायनिक समीकरण के साथ हमें बताना है क्या, भौतिक गुण। तो भौतिक गुण तो मैंने बता दिया, रासायनिक गुण समझ लेते हैं क्या होता है। यह तनु अम्लों के साथ, तनु मतलब जानते हो पतला, सांद्र मतलब गाढ़ा, यह तनु अम्ल, अम्ल मतलब जैसे HCl, यह क्या है, यह क्या है, अम्ल है। कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जैसे H2SO4, यह क्या है, अम्ल है। कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसे तेजाब कहते हैं। ठीक है ना। तो यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। लवण बनाती है, जल बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। तो चलिए देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा यानी बेकिंग पाउडर को मैंने ले लिया। कह रहा है तनु अम्लों के साथ, तनु अम्ल क्या है, जैसे HCl, ये बहुत तनु होता है, तनु अम्ल होता है। तो HCl हम ले लेते हैं। अगर हम इसको गर्म करते हैं तो यह लवण बनाता है, यानी HCl, यह क्या है, लवण है, यह NaCl बनाता है और जल बनाता है। जल का फार्मूला होता है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। तो आपके यूपी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, जो क्लास 10th के लिए है। ठीक है। तो देखिए इतने इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूं, आपके लिए मेहनत करता हूं। तो आपका भी तो एक फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें। देखिए अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। आप हमें कमेंट में बताइए कि सर हमको इसका पीडीएफ भी चाहिए, तो मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा आपको। तो और ही ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको वह वीडियो मिल जाए। थैंक यू।